Hello student, I'm your English teacher. My name is Ayush. So today I speak about what is use of want. So want का मतलब ही क्या होता है चाहिए. जैसे मुझे एक पेन चाहिए, मुझे या कार चाहिए, मुझे या मार्कर चाहिए. वहाँ पर क्या करेंगे हम want का यूज करेंगे. जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो किसी से तो आपको इंग्लिश में कैसे यूज करना है want यूज करना है. ठीक है. want का मतलब होता है क्या चाहिए. हम लोगों ने डे 4 कंप्लीट कर लिया. डे 5 है. वी अटेंशन हियर. ओके. वांट का मतलब होता है वांट का प्रयोग अधिकतर हम करते हैं बहुवचन के लिए. जैसे बहुवचन आता है वांट. ओनली वांट का प्रयोग करते हैं बहुवचन के लिए और ओनली प्लूरल वर्ड के लिए. ओके. जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हो जस्ट लाइक दैट. वांट का मतलब होता है चाहिए और जैसे हम बहुवचन के लिए करते हैं आई वी यू दे. जितने सारे बहुवचन है उसमें क्या करते हैं वांट का प्रयोग करते हैं. जैसे और वांट्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं. वांट्स का प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ड के लिए या सिंगुलर सब्जेक्ट लिए. ठीक है. जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो ही सी इट या किसी का नेम हो सकता है. वहां पर क्या करते हैं वहां पर हम करते हैं वांट्स का यूज. ओके. वांट्स का यूज करते हैं वांट्स. ओके. वांट का यूज करते हैं. वांट का यूज करते हैं हम आई वी यू दे. जहां पर क्या हो प्लूरल वर्ड प्लूरल सब्जेक्ट हो. जहां पर क्या हो बहुवचन सब्जेक्ट हो वहां पर क्या करते हैं वांट का प्रयोग करते हैं. और वांट्स का प्रयोग कहाँ करते हैं जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो. जैसे ही हो सी हो इट हो या किसी का नेम हो. वहां पर क्या करते हैं हम वांट्स का यूज करते हैं. चलो हम लोग कोई सेंटेंस लेते हैं और बनाते हैं. ओके. आई टेक एनी सेंटेंस. चलो स्ट्रक्चर देखता हूँ. स्ट्रक्चर क्या होता है. पहले स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस का वांट से या वांट प्लस का ऑब्जेक्ट. जब हम सिंपल बनाएंगे ओके बाद जब नेगेटिव बनाएंगे क्या लेंगे हम सब्जेक्ट लेंगे प्लस का डू डज लेंगे प्लस का नॉट लेंगे प्लस का वांट लेंगे प्लस का ऑब्जेक्ट लेंगे. और इसका जैसे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या लेंगे डू डज लेंगे. ठीक है. डू किसके साथ करेंगे हमेशा वांट के साथ और डज किसके साथ करेंगे वांट के साथ. ठीक है. डू डज प्लस का क्या लेंगे सब्जेक्ट प्लस का वांट प्लस का ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेंगे तो डू डज प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का वांट प्लस का ऑब्जेक्ट. जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं वी आर. चलो हम लोग लेते हैं एक सेंटेंस. मुझे एक कार चाहिए. मुझे एक कार चाहिए. इसका सिंपल क्या बनाओगे आप लोग. जैसे आपको किसी से कहना हो इंग्लिश में मुझे एक कार चाहिए तो आप कैसे इसको बनाओगे. फिर देखो यहाँ पर मुझे मतलब होता है आई. ठीक है. आई मतलब मुझे. आई लेंगे सब्जेक्ट सिंपल क्या आई सब्जेक्ट सिंपल हमेशा क्या लेंगे सब्जेक्ट प्लस का क्या लेंगे वांट. ओके. तो आई वांट क्या चाहिए एक कार. ठीक है. आई वांट ए. देखो यहाँ पर चाहिए तो प्रयोग हो गया वांट. क्या चाहिए एक कार. आई वांट ए कार. ओके. आई वांट ए कार. चलो हम लोग लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव सिंपल होगा. इसका हम क्या बनाते हैं नेगेटिव बनाते हैं. नेगेटिव क्या हो जाएगा मुझे एक कार नहीं चाहिए. आपको किसी से बोलना हो मुझे एक कार चाहिए आई वांट टू ए कार. आई वांट ए कार. ओके. जैसे मुझे बनाना है मुझे ये कार नहीं चाहिए. इसका क्या बनाएंगे हम नेगेटिव. मुझे यह कार नहीं चाहिए. मुझे कार नहीं चाहिए. सॉरी मुझे कार नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. तो क्या बनेगा सबसे पहले क्या लेंगे सब्जेक्ट क्या है आई. ठीक है. आई के बाद क्या आएगा आई क्या है बहुवचन है ना. आई के साथ हमेशा क्या करता है वन किसके लिए यूज करते हैं वन करते हैं हम आई वी यू दे. ठीक है. जहां पर क्या हो प्लूरल सब्जेक्ट हो. ठीक है. वहां जहां पर बहुवचन सब्जेक्ट हो वहां पर क्या करेंगे हम वन का यूज करेंगे. आई के बाद क्या लगेगा सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट बाद क्या लगेगा हमेशा डू डज. तो आई के लिए क्या लगता है हमेशा आई या व्यू दे साथ क्या लगता है हमेशा डू लगता है. ठीक है. और डज किसके लिए लगता है ही सी इट या किसी का नेम के साथ क्या लगता है हमेशा डज लगता है. ठीक है. जहां पर आई वी यू दे हो वहां पर क्या करते हैं हमेशा हम डू का प्रयोग करते हैं. जहां पर ही सी इट हो वहां पर क्या करते हैं हम डज का प्रयोग करते हैं. क्या बनेगा आई डू. नेगेटिव क्या लगेगा फिर आई डू नॉट.
आई डू नॉट, उसका क्या लगेगा फिर, आई डू नॉट वांट, ठीक है। ये देखिए डू डज प्लस का नॉट प्लस का वांट, आई डू नॉट वांट ए कार। चलो इसका बनाते हैं इंट्रोगेटिव। क्या मुझे कार चाहिए, क्या मुझे कार चाहिए, क्या मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, क्या बनेगा ये, प्लीज एवरीवन मेक कमेंट। क्या मुझे यह कार चाहिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डू या डस। सो आई के लिए हमेशा क्या लगता है, डू। सो डू प्लस का क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो डू आई। उसके बाद क्या लगता है, डू आई, उसके बाद क्या लगता है, सबसे पहले डू लगेगा, उसके बाद आई लगेगा, फिर क्या लगेगा, वांट, डू आई वांट ए कार, ए कार। क्या मुझे कार नहीं चाहिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मुझे कार नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, क्या मुझे कार नहीं चाहिए, तो क्या बनेगा, सबसे पहले हमेशा सबसे पहले क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक है, डू या डस। तो डू आई के साथ हमेशा डू लगता है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, डू लगता है। सो डू, उसके बाद क्या लगेगा, डू प्लस का सब्जेक्ट, डू आई, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, डू आई नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, वांट। देखो डू डज सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का वांट प्लस का ऑब्जेक्ट, सो डू आई नॉट वांट ए कार, वांट ए कार, ओके। चलो हम लोग कोई और सेंटेंस लेते हैं, ट्राई करते हैं बनाने के लिए। मुझे एक फ़ोन चाहिए, या तुम्हें एक फ़ोन चाहिए, ओके, तुम्हें एक फ़ोन चाहिए, एक फ़ोन चाहिए। सो क्या हो जाएगा, तुम्हें मतलब क्या होता है, यू, ठीक है, तो क्या यूज करोगे, यू, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। सो तुम्हें एक फोन चाहिए, सो यू, उसका क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस का वांट, सो यू वांट, यू वांट ए फोन, यू वांट ए फोन, ठीक है। चलो और कोई सेंटेंस लेते हैं। प्लीज सभी लोग कमेंट में बनाइए कि इसका सिंपल हम बना देंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे आप लोग, नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्लीज एवरीवन मेक, ओके, प्लीज एवरीवन मेक ऑन 3 टाइप, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्लीज सभी लोग कमेंट में बनाकर बताइएगा। एवरी स्टूडेंट, मुझे एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए, किताब चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मुझे मतलब आई, उसका सब्जेक्ट पार्ट क्या लगेगा, वांट, आई वांट किताब, ए किताब ना, आई वांट ए बुक। जब आप किसी से बोलते हो किसी जस्ट लाइक दैट, मतलब किसी के शॉप पर गए, आपको इंग्लिश में बात करनी है, तो आप शॉप मतलब किताब वाले शॉप पास गए, आपको इंग्लिश से बात करनी है, तो कैसे कहोगे, आई वांट ए बुक। मतलब जैसे आपको किसी किताब, मतलब आपको एक किताब की आवश्यकता है, आपको इंग्लिश में बोलना है, मुझे एक किताब चाहिए, सो आई वांट, क्या बोलोगे, आई वांट ए बुक, ओके। सो यू लर्न लॉट इंग्लिश, प्लीज अटेंशन हियर, सो you will learn lot English here.
चलो हम लोग और ट्राई करते हैं। जैसे जैसे हम लोग करते हैं वांट्स का, ओके। जैसे उसे उसे एक बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। तो उसे मतलब क्या होता है, ही होता है, ठीक है। ही मतलब क्या होता है, ही मतलब क्या होता है, उसे होता है, या उसे या वह, बहुत सारे होते हैं। ही का मतलब ये होता है क्या, उसे या वह, ठीक है। वहाँ क्या करते हैं, ही का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही वांट। ही के साथ हमेशा क्या लगता है, देखो दिमाग लगाओ पहले सब लोग। ही के साथ हमेशा क्या लगता है, हमने बताया ना अभी, ही के साथ हम करते हैं यूज ही के साथ हमेशा क्या लगता है, देखो वांट्स का यूज कहाँ होता है, वांट्स का यूज करते हैं हम ही सी इट, या नेम, ठीक है। नेम के साथ क्या करते हैं हम, हमेशा वांट्स का यूज करते हैं, वांट्स, ठीक है। जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो वहां पर क्या करेंगे हम, वांट्स का यूज करेंगे। वहां पर क्या लगा देंगे, जस्ट लगा, वर्ड में क्या लगा देंगे, जस्ट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वांट्स क्या चाहिए, एक बाइक चाहिए, ए बाइक। चलो उसका निगेटिव बनाते हैं हम लोग। उसे एक बाइक चाहिए, उसे एक बाइक नहीं चाहिए, ओके। उसे एक बाइक नहीं चाहिए, बाइक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्या बनाओगे, ही सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस का डू या डज नॉट, ठीक है। तो ही के साथ हमेशा क्या लगता है, डज लगता है। तो क्या हो जाएगा, ही डज सब्जेक्ट प्लस का डज या डू या डज, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस का डज, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। ही डज नॉट, क्या हो जाएगा, वांट्स नहीं होगा, इसमें वांट होगा। अगर आप किसी का देखो, जैसे आपका किसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हो, तो उसमें जहां पर डज या डू आ जाएगा, वहां पर हमेशा क्या हो जाएगा, वांट जो है, वांट्स उसमें वांट जो है किसमें चेंज हो जाएगा, वांट में, ठीक है, वांट में। सो वी विल चेंज ऑन वांट, ओके। वांट्स को किसमें चेंज कर देंगे हम, वांट्स को चेंज कर देंगे हम वांट में। तो क्या हो जाएगा, जब हम नेगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, वांट्स को हम वांट में चेंज कर देंगे। तो ही डज नॉट वांट ए बाइक, एक बाइक चाहिए ना। चलो सभी लोग ट्राई करो बनाने के लिए। नेगेटिव हो गया, इंटोगेटिव बनाते हैं। क्या उसे एक बाइक चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इंटोगेटिव हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डू या डज, ठीक है। उसे के लिए हमेशा क्या लगता है, डज लगता है। उसे मतलब ही सी इट के साथ क्या यूज होता है, डज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज, ठीक है। तो डज का क्या सब्जेक्ट क्या है, डज ही, उसके साथ क्या लगेगा, वांट का क्या हो जाएगा चेंज, जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, डज या डू आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वांट्स का क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। डज ही वांट ए बाइक, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या उसे एक बाइक नहीं चाहिए, क्या उसे एक बाइक नहीं चाहिए, बाइक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले क्या लेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू या डज ना, तो क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। सो डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या होता है, हमेशा डज आता है, ठीक है। तो ही प्लस का नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, वांट से क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। डज ही नॉट वांट, ओके, वांट ए बाइक,
चलो हम लोग यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं। सो प्लीज एवरीवन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सेंड विथ योर फ्रेंड एंड सो अगर आपको इंग्लिश सीखना है सो प्लीज ज्वाइन माय क्लास डे बाय डे। आई स्टार्ट क्लास बिफोर 4 डे। आई थिंक सो 4 डे कंप्लीट हो गया है। आज 5 डे था, ठीक है। टुडे इज अ 5 डे। सो आज 5 डे था। 5 डे में क्या हम लोग पढ़े? आज 1 पढ़े। सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए। अगर अच्छा लगे तो और भेजिए, ठीक है। प्लीज़, थैंक यू एवरीवन।